हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद एबी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के विज्ञान के पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड का इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो OMR शीट में भरने होते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन, सही ऑप्शन है जूल। दूसरा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा होती है? ऑप्शन डी 1/2 mv²। तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिक होती है? ध्वनि की चाल अधिक होती है ठोस। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज का मात्रक होता है? हर्ट्ज का मात्रक होता है ऑप्शन बी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक मनुष्य को पृथ्वी का भार 26 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा? ऑप्शन सी 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई पिंड पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, अचर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? इसका सही ऑप्शन है अचर रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है ठोस और द्रव में? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 9, Mg परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 282। क्वेश्चन नंबर 10, यौगिक जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है? यौगिक जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है? इसका सही ऑप्शन है ए 1.8 1:8। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है? इसका सही ऑप्शन है सी पारा। प्रश्न नंबर 12, वायु है, वायु क्या है? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है? परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए C12। क्वेश्चन नंबर 14, रबी की फसल है? रबी की फसल क्या है? रबी की फसल मटर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? ऑप्शन डी सूरजमुखी से भी प्राप्त होता है, सरसों से भी, तिल से भी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 16, अन्न भंडार के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? अन्न भंडार नियंत्रण की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। उत्पादन की अच्छी तरह सुखाना भी, धूमल भी, भंडार कक्ष की भली भांति स्वच्छता भी, ये सब की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर बी 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आधुनिक सिंचाई किस में सम्मिलित है? सिंचाई सम्मिलित है। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। वर्षा के जल का संग्रहण भी होता है, जल विभाजन का उचित प्रबंधन भी होता है, बांध बनाकर जल स्तर बढ़ाना भी होता है। अब आते हैं खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न में। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। पहला प्रश्न है अनप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा निम्न पर टिप्पणी लिखो। संक्रामक रोग और एड्स पर टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन सभी पर परिभाषा लिखना। आवृत्ति पर, व आवर्तकाल पर, और तरंग चाल पर, और तरंग दैर्घ्य पर, इन सभी पर टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से एक करना होता है। या तो आप स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं ये करिए, या आप एक वस्तु 4 मीटर सेकंड में चाल से चलकर 2 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कितनी दूरी तय करेगा, या तो आप एक करिए। दोनों में से एक करना है। अब खंड खा में आते हैं। इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 समभारी तत्व और समस्थानिक तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक तत्वों को लिखो। ये लिखना है आपको। निम्न में से परिभाषा दो। इसका परिभाषा लिखना। परमाणु भार पर, संयोजी ऊतक, संयोजकता पर, नाभिक पर, परमाणु पर, इन सब का परिभाषा लिखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 यौगिक तथा मिश्रण में अंतर लिखो। ये लिखना है। या तो या आप अथवा है ये लिख सकते हैं। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में अंतर ये लिख सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खंड गा। इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं में अंतर। प्रश्न नंबर 8 कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं में अंतर लिखना है। टिप्पणी लिखना है। निम्न आवृतबीजी पौधों और अनावृतबीजी पौधों पर टिप्पणी लिखना है। इसमें दोनों खंडों करना है। जाइलम और फ्लोएम के प्रमुख कार्य भी लिखना है, और मानव पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये भी लिखना है। तो ये सभी आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 11। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक करना है अथवा कोई भी आपको एक करना है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर लिखो। केंद्रक के प्रमुख कार्यों को समझाओ और प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन करो। आपके ये सभी क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट करें आगे किस सब्जेक्ट पर वीडियो लाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।